हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं भारतीय मानचित्र की क्लास में। आज हम लोग भारतीय मानचित्र से संबंधित अगला भाग लेके उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास में आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे होते हैं किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले एक बार जान लेते हैं जो अरुणाचल प्रदेश होता है इसकी राजधानी जो होती है ईटानगर होती है। क्या होती है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होती है। अब इसी के साथ हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से होते हैं, किन किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। देखिए, अगर पहले दर्रा की बात की जाती है वो होता है बोमडीला दर्रा। कौन सा? बोमडीला दर्रा। देखा जब ये काफी महत्वपूर्ण दर्रा होता है, कह सकते हैं कई बार आपके एग्जाम में या आपके प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इस वजह से इसको ध्यान से देखेंगे। जो बोमडीला दर्रा होता है किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? जो बोमडीला दर्रा होता है अरुणाचल प्रदेश होता है और तिब्बत की राजधानी जो लासा होती है उसको जोड़ने का कार्य करता है। क्या है? यहाँ देखिए, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की राजधानी लासा को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा हमारा जो दर्रा होता है प्रमुख सेला दर्रा। कौन सा? सेला दर्रा की बात की जाती है किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? अगर इसकी बात की जाती है तवांग जो होता है एक ही अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला होता है, तवांग जिले से अन्य जो क्षेत्र होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। क्या है? तवांग जिले को अन्य क्षेत्रों से या देश के काफी हिस्सों से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा? सेला दर्रा। कौन सा? सेला दर्रा जो होता है तवांग जो जिला होता है अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला होता है उसके अन्य क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर अगला दर्रा होता है हमारा बुमला दर्रा। कौन होता है? बुमला दर्रा। अगर बुमला दर्रा की बात की जाती है किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? इसकी बात की जाती है भारत और चीन की सीमा का, या कह सकते हैं भारत और चीन को व्यापार करने के लिए इसका जोड़ने का कार्य करता है। क्या है? भारत और चीन को ये जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद अगला है पांगसाउ दर्रा। कौन सा है? पांगसाउ दर्रा। अगर पांगसाउ दर्रा की बात की जाती है किन दो क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है? इनका दो कार्य ये होता है भारत म्यांमार सीमा को जोड़ने का। कौन सा? भारत और म्यांमार की सीमा का, अगर कह सकते हैं सीमा को जोड़ने का जो कार्य करता है पांगसाउ जो दर्रा होता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा, क्योंकि पांगसाउ दर्रा बात क्या है, ये भारत और म्यांमार की सीमा को जोड़ने का कार्य करता है। अगला होता है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा की बात की जाती है काफी महत्वपूर्ण दर्रा होता है, क्योंकि जो दीफू दर्रा होता है, अगर दीफू दर्रा की बात की जाए तो ये तीन देशों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्या है? तीन देशों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। वे तीन देश होते हैं, एक तो भारत हो गया, दूसरा म्यांमार हो गया, तीसरा बांग्लादेश होता है। ये तीनों देशों की सीमा का निर्धारण करता है। देखिए क्या होता है, भारत हो गया, चीन हो गया और म्यांमार हो गया। क्या तीन देश कौन से? भारत हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया। इन तीनों देशों को जोड़ने का कार्य करता है। भारत हो गया, चीन हो गया और म्यांमार हो गया, इतनी सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन सा? दीफू दर्रा। याद रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, दीफू दर्रा। और लास्ट है यांग्याप दर्रा। कौन सा? यांग्याप दर्रा की लास्ट वाला दर्रा है यांग्याप दर्रा। अगर यांग्याप दर्रा की बात की जाती है भारत चीन के जो होता है, भारत चीन की सीमा का निर्धारण करता है, भारत चीन को जोड़ने का कार्य करता है, या व्यापार रास्ता होता है, व्यापारिक मार्ग होता है। और इसकी सबसे खासियत है ये ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में अगर जब प्रवेश होता है तो इसी दर्रे से होता है। कौन से? यांग्याप दर्रे से। क्या होता है? यांग्याप दर्रे से भारत में इनका प्रवेश होता है। चलिए एक बार इनका फिर से देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। अगर दर्रों की बात की जाए तो बोमडीला दर्रा हो गया, फिर उसके बाद सेला दर्रा हो गया, उसके बाद बुमला दर्रा हो गया, उसके बाद हो गया पांगसाउ दर्रा होता है, उसके बाद दीकू दर्रा, उसके बाद जो आखिरी होता है यांग्याप। कौन सा? यांग्याप दर्रा होता है। ऐसे ही भारतीय मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट वीडियो के साथ हम लोग रोजाना उपस्थित होते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपनी जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं उसमें सफल होने की दावेदारी सुनिश्चित करें। ऐसे ही मिलते हैं ऐसे ही मानचित्र से फैक्ट वीडियो के साथ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।